फर्स्टली यहाँ पर इसमें से हम देखेंगे ओरल कैविटी में हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है इसको हम देखेंगे। ओरल कैविटी में हमारी सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड पहले तो हम समझ लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज देयर सीक्रेशन, इसका जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे सलाइवा। इसका सीक्रेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे सलाइवा। और ये सलाइवा हमारे ओरल कैविटी के अंदर रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर हमारी ये 3 टाइप की पेयर रहती है, 3 पेयर में रहती है, 3 पेयर में रहती है, जिसमें हमारा पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब लिंग्यूनल, सब मैंडिबुलर, इसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे, सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे, सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है। इसमें 3 पेयर कौन सी, तो यहाँ पर पैरोटिड, उसके बाद दूसरा हमारा जो पेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल, यानी कि हमारा पैरोटिड जो रहेगा चीक में रहेगा। कहां पर रहेगा? चीक में रहेगा, जस्ट फ्रंट ऑफ ईयर। जैसे कि यहां पर हमारा ये ईयर है, इस तरीके से ये हमारा ईयर है, तो ये ईयर के जस्ट आगे, यानी कि ये हमारा जो चिक्स रहेगा, चिक्स में यहां पर हम दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा ईयर है, तो ईयर के जस्ट आगे, यानी कि यहां पर चिक्स में प्रेजेंट रहेगा हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हमारा हो गया चिक्स के ईयर के जस्ट आगे, और चिक्स में प्रेजेंट हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारा मेन ग्लैंड रहता है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड में मेन ग्लैंड रहता है, तो आपको ये समझना है। तो इस तरीके से ये हमारा पैरोटिड हो गया, जो कि चीक में जस्ट फ्रंट ऑफ द ईयर रहता है। इसके बाद सब लिंग्यूनल कहां पर रहेगा? तो हमारा यहां पर हमने देखा हमारा मस्कुलर ऑर्गन टंग, जो कि हमारा ये पूरा फ्लोर है ओरल कैविटी का, उसके साथ फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा रहता है। यहाँ पर फ्रेनुलम के थ्रू ये जुड़ा रहेगा, तो आपको ये समझना है। तो हमारा ये टंग के जस्ट नीचे जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड का पेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल। ये आपको याद करना है, इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल, जो कि प्रेजेंट रहेगा जस्ट अंडर द टंग। हमारी जो टंग रहती है, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, ये हमारा सब लिंग्यूनल। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा जो ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। हमारा जो मैंडिबल बोन रहता है, ये हमारा मैंडिबल बोन है, हमारा जो लोअर जो बनाता है हमारा मैंडिबल बोन। तो ये लोअर जो में हमारा मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे, यानी कि हमारा ये जो पार्ट है इसमें प्रेजेंट रहेगा हमारा ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे जस्ट अंडर द मैंडिबल बोन। तो ये आपको तीनों पेयर आपको समझ में आ गए। यहां पर हमारा ये जस्ट टंग के जस्ट नीचे ये हमारा क्या हो गया? ये हमने पैरोटिड देखा, फर्स्ट वाला हमारा पैरोटिड। उसके बाद दूसरा हमारा टंग के नीचे ये हमारा सब लिंग्यूनल, तो हमारा दूसरा हमारा सब लिंग्यूनल। और तीसरा हमारा कौन सा? तो हमारा सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर यहाँ पर हमारा ये मैंडिबल बोन रहेगा, और इसके नीचे यहाँ पर ये हमारा सब मैंडिबुलर, जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। अब यहां तक आपको ये सारी 3 पेयर समझ में आ गई। इसके बाद हम देखें तो इसका सीक्रेशन हमने क्या बोला? इसका सीक्रेशन बोला हमने सलाइवा, जो कि हमारे ये ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सलाइवा which are responsible for digestion in oral cavity, which are responsible for digestion in oral cavity, हमारी जो ओरल कैविटी रहती है इसके अंदर डाइजेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी डाइजेशन प्रोसेस होगी, इसमें हमारा जो स्टार्च रहेगा, मेनली हमारा जो स्टार्च रहेगा वो डाइसेकेराइड या उसके कुछ जो छोटे पार्ट रहेंगे इसके अंदर ये कन्वर्ट होगा। तो इसमें जो भी एंजाइम रहेंगे इसको हम एमाइलेज आगे देखने वाले, बट ये सलाइवा रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे जो भी डाइजेशन होता है ओरल कैविटी के अंदर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके बाद हम देखें तो हमारे ये सलाइवा जो रहेगा, ये सलाइवा के अंदर क्या रहेगा? तो कंटेंट ऑफ
कंटेंट ऑफ सलाइवा। सलाइवा का कंटेंट क्या रहता है? तो यहाँ पर हमारा जो सलाइवा रहेगा, सलाइवा के अंदर मेनली तो हमारा वाटर रहेगा, इसके अलावा कुछ एंजाइम भी रहेंगे। मेनली हमारा यहाँ पर वाटर रहेगा, मेनली वाटर रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम भी रहेंगे, एंजाइम भी रहेंगे। एंजाइम में हमारा स्पेशली एमाइलेज। एमाइलेज आपको पता है एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? तो एमाइलेज डाइजेस्ट करता है हमारे एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज को। तो आपको ये समझना है, एमाइलोज जिसको हम स्टार्च बोलेंगे, तो हमारा ये स्टार्च रहेगा, इसके अंदर एमाइलोज भी रहेगा और एमाइलोपेक्टिन भी रहेगा। तो ये दोनों को डाइजेस्ट करता है हमारा एंजाइम एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलेंगे, जिसको हम टाइलिन भी बोलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है टाइलिन क्या होता है। तो हमारा सलाइवा के अंदर जो भी एंजाइम रहेगा एमाइलेज, इसको हम बोलेंगे टाइलिन। इसके अलावा कुछ और चीजें भी रहेंगी, जैसे कि सेल्ट हैं, कुछ सेल्ट हैं जिसमें हमारे, जैसे कि हम बात करें जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो ये सारे इसके अंदर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर NaCl, तो इसके अंदर ऐसे सेल्ट भी कुछ रहेंगे। इसके अलावा म्यूसिन भी रहेगा, और इसके अलावा एक और केमिकल रहता है जिसको हम बोलेंगे थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट हमारा ये थायोसाइनेट जो है ये हमारा एंटी माइक्रोबायल एजेंट है, एंटी माइक्रोबायल एजेंट है। एंटी माइक्रोबायल एजेंट क्या होता है? तो एंटी माइक्रोबायल एजेंट इसको हम बोलते हैं जो हमारे, जैसे कि हमारे बॉडी में जो हमने खाया, तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आ गया है, यानी कि हमारे फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी के अंदर या हमारे फूड के अंदर, तो इसको यहाँ पर मारने का काम करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा हमारा ये थायोसाइनेट केमिकल। ये हमारा एक टाइप का केमिकल है जो कि हमारे जो भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन रहेंगे, तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, जिसमें हमारे मेनली वायरसेस एंड बैक्टीरिया रहेंगे। तो आपको ये समझना है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट ऑफ सलाइवा, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये जो सलाइवा रहेगा, इसका पीएच क्या रहेगा? तो ये पीएच अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक रहेगा। इट इज स्लाइटली एसिडिक रहेगा। तो ये आपको समझना है, हमारा इसका सलाइवा का जो पीएच रहेगा वो स्लाइटली एसिडिक रहेगा, यानी कि 6.8 पीएच रहेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा सलाइवरी ग्लैंड। ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए, ये हमारा पूरा सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो आपको ये समझ के आप नोट कर लीजिए।